भाई जी जब अपनी एक प्रसिद्धि का समय था तो एक सज्जन भाई जी से इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने भाई जी को मारने के लिए एक को सुपारी दी। एक लड़की गुंडों के चंगुल में फंस गई तो कैसे उसको निकलवाया भाई जी पर्सनली, उसको कन्या को, उस बच्ची को बचा के। भाई जी के लिए वो जीवन का सबसे सुंदर समय था, 10 दिन सेठ जी के साथ रहना। बंगाल में सबसे भीषण अकाल पड़ा, सेठ जी ने अन्न क्षेत्र के अन्न क्षेत्र खोल दिए। गांधी जी जब भी बॉम्बे आते तो भाई जी की दादी माता राम कौर देवी, इनसे मिलने भाई जी घर जरूर आते। भारत रत्न नमस्ते कर दिया भाई जी ने, हमें नहीं चाहिए भारत रत्न। यही इस चरित्र को सुनने मात्र से ये फलश्रुति मैं आपको पहले बोल देता हूं कि भगवान के प्रति सामीप्य, उनका नैकट्य आपको ऐसा महसूस होगा अभूतपूर्व, क्योंकि जिस भावना से मैं बोल रहा हूं उसमें संकल्प यही है श्री कृष्ण में रति मति गति हो जाए। वस्तुतः भगवान जानते हैं कि महात्मा का स्वरूप क्या होता है, संत का स्वरूप क्या होता है। जैसे नाम की महिमा अनंत है, संतों की महिमा भी अनंत है। जब जान की कंत द्रवे जन पे तब संत मिले भव अंतम होई। हाँ? जब भगवान जीव पे जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाही है, तो जब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं तो महात्मा का संग मिलता है, संतों का संग मिलता है। और मज्जन फल पे की है तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। तत्काल सत्संग का फल मिलता है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। आप लव मात्र भी सत्संग मिल जाए हमें, उसकी न स्वर्ग से तुलना होती तो मोक्ष से तो तुलना हो ही नहीं सकती। भगवत संगी संगस्य, एक मर्त्य जीव को सत्संग मिल जाए, सच्चे महात्मा मिल जाए, और संत विशुद्धम लही पुनिते राम कृपा करिचित वहीं जे। जिनको भगवान कृपा करके निहारते हैं उनको विशुद्ध संत मिल जाते हैं, विशुद्ध महात्मा। क्या बात है। पुनश्च बोलिए भरत जी। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सर्व विधिहीन, निज जन जान राम मोहे संत समागम दीन। क्या बात। भगवान जब अपना मानते हैं ना तो सत्संग देते हैं उसे, सबसे बड़ी चीज। इसलिए अब जो होने आगे हम भाई जी का चरित्र उत्तरोत्तर बढ़ेगा। बाद में भी क्या बात थी जो हमारे मन में ये बात आई, मेरे मन में आया कि संतों भक्तों का चरित्र, उसको जब जब कहा जाएगा तब तब वो नित्य नूतन होगा। और मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है कि भाई जी का कोई भी बालक, हम सब जो जहां आगे भविष्य में होंगे, जो परम पूज्य भाई जी का नाम पुकारेंगे, जो संत को जिस काल में जिस घड़ी में पुकारेगा और उनके चरणों में ये विनय पूर्वक निवेदन करेगा कि आप हमें स्वीकार करें, तो वो उनका बालक, निज बालक, महापुरुष स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। भाया रे तुम्हारो रे मारो। तो जब हम जैसे दिशाहीन बालकों को कोई सहारा न दिखता था, उस समय परम पूज्य भाई जी की करुणा कृपा से
संभले, जो कुछ इस अध्यात्म जगत में जाना है ना, सब कुछ थोड़ा बहुत जितना भी समझने का प्रयास किया है और जो मन में प्रेरणा हुई है, जो समझ भी आज तक जो थोड़ी थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है, वो सब भाई जी की एकदम कृपा प्रसादी हैं। तो उनका बालक, जैसी टूटी फूटी वाणी में भी मैं उनके विषय में कहूँगा, मुझे विश्वास है कि ये लोगों को विलक्षण लगेगा। क्यों लगेगा? इसका कारण बहुत चरित्र को सुनने के बाद में मेरे लिए वो एक संत, महापुरुष, भगवान, इन सबसे भी बढ़ के अगर कुछ होता होगा तो परम पूज्य भाई जी ऐसे हैं। भैया का इस विचार है कि सब लोग परम पूज्य भाई जी के विषय में अधिकाधिक जाने। तो मैं जो पुस्तकों में छपा उन सब को प्रमाण लेके, और जो रसिकों की भाई जी को लेके जो भावनाएं रही, मैंने अन्य संतों से जो सुना, पूज्य पाश्य अखंडानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, चक्र दादा क्या कहते हैं, तो और महापुरुषों ने, पंडित कविराज महामहोपाध्याय जी ने क्या कहा, भाई जी पावन स्मरण से लेके जहाँ जहाँ मुझे जो जो बात स्मृति में आएगी मैं उन्हें कहने का प्रयास करूँगा। और ये एक विलक्षणतम ऐसा चरित्र होगा साधकों के लिए, हम सब के लिए। अगर जो पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते, उनको आजकल कान से सुनने का भी अगर अभ्यास हो तो इस चरित्र को एक तरह से स्वाध्याय जैसा हो जाएगा उनका। और इस चरित्र को मुझे पता है कि युगल सरकार बड़े प्रेम से सुनेंगे, राधा माधव इस चरित्र को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। और प्रेरणा भी युगल सरकार श्री कृष्ण ने ही दी है कि ये कहा जाए, सामर्थ्य भी वो दे रहे हैं। एक अक्षर भी भाई जी के विषय में कोई कह नहीं सकता अगर युगल सरकार की इच्छा और उनकी प्रेरणा ना हो तो इसीलिए हम ये चरित्र कह रहे हैं। जो भी जहाँ भी हो वो बिल्कुल दत्त चित्त होके सुने, एकदम उसे ऐसा लगेगा कि उसकी भक्ति ऐसी बढ़ गई, भगवान से उसका अनुराग क्या हो गया। और भाई जी क्या थे ये बेशक चाहे वो जान ना पाए, लेकिन उसे किसी का सामीप्य इस आत्मा के, इस धरातल पे, उसे जिन युगल को बड़ी दूर समझता है, उसे लगेगा कि मैं श्री कृष्ण के कितना पास आ गया। इस चरित्र को सुनने मात्र से ये फलश्रुति मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि भगवान के प्रति सामीप्य, उनका नैकट्य आपको ऐसा महसूस होगा अभूतपूर्व। क्योंकि जिस भावना से मैं बोल रहा हूँ उसमें संकल्प यही है, श्री कृष्ण में रति मति गति हो जाए। क्योंकि भाई जी में रति मति गति हो गई, अगर परम पूज्य श्री राधा बाबा में हो गई, संतों में हो गई, गुरुजनों में हो गई, आचार्य में हो गई, तो समझना श्री कृष्ण में सीधे उनको पा लेना बड़ा सुदुष्कर है। लेकिन महात्माओं की शरणागति ग्रहण करके और उनकी प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। भाई जी का चरित्र सुन के आप इस बात का निर्णय कीजिएगा। श्री लाडली लाल की जय। आप जानते हैं भाई जी का प्रचार मतलब भगवान का ही प्रचार है। इसलिए मेरा बहुत मन है कि भाई जी चरित्र को जो लोग आध्यात्मिक जगत में जूझ रहे हैं, बड़े परेशान हैं और सोचते हैं कि भगवान का नैकट्य कैसे मिले, तो भाई जी और बाबा बिल्कुल निरपेक्ष निरापद, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भावधारा के हो, सबको पोषित करने वाला चरित्र होगा। इसीलिए ये बड़ा, जैसे गीता जी का प्रचार बड़ा अच्छा होता है ना, ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र का प्रचार, क्या बात होगी। हमने बताया भाई जी कलकत्ते से और बंगाल में जब अंग्रेजों की सरकार ने ये घोषणा कर दी कि 24 घंटे में आपको इस नज़रबंदी से रिहा किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर आप बंगाल छोड़ दीजिए। और भाई जी रतनगढ़ पहुँचे रेल के द्वारा। आगे का चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
बंगाल में जो प्यार मिला भाई जी को बचपन से लेके, पहले शिलोंग में रहे, सारा बिजनेस वहाँ भूकंप के समय चौपट हो गया, और श्री कनीराम जी और भीमराम जी नाम की जो संस्था जो फर्म थी उनकी कलकत्ता में, वो भी फिर आज़ादी के आंदोलन में बहुत कुछ धन लग गया, फिर नज़रबंद रहे और अब रतनगढ़ आना पड़ा। घर में कुछ भी नहीं, सारी जो कमाई थी पूर्व में एकत्र थी, वो राजनीति में, समाज सेवा में, संत महात्माओं को समर्पित कर दिया था। पुरानी दुकानों का भी केवल कर्ज बाकी था। भाई जी के जीवन में अव्यवस्थित जीवन निर्वाह की समस्या एक अमीर सेठ परिवार को पहली बार आई कि घर का खर्चा भी कैसे चले। जिन्होंने सदा इस तरह हाथ रखे हों वो ऐसे हाथ कैसे करें। तो बड़ा मन में विचार आया। उनके मन में कोई उद्वेग नहीं था, ये सब बातें उन्हें पहले ही, और जब उन्होंने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रवेश किया था उन्हें पता था कि ये सबके साथ होती है। ऐसी स्थिति का मुझे देखना पड़ेगा, मुझे सामना करना पड़ेगा। और पत्नी इतनी अनुकूल थी ना, माँ जी हमारी इतनी अनुकूल थी, भाई जी उन्हें सावित्री की माँ कहते थे, क्योंकि सावित्री उनकी पुत्री थी ना। तो ये जो मैया थी रामदेवी मैया, जिन्हें बाबा माँ आदिशक्ति का स्वरूप मानते थे, बाबा अपनी निज माता के समान उन माँ को बाबा ने आदर दिया। और अनुकूल पत्नी और सहिष्णु दादी थी। दादी भी बड़ी कष्टों को सहने वाली। उतना अमीरी में उन्होंने समय देखा, तो ऐसा जो विकट समय आया पैसों के अभाव में, तो सहिष्णुता से समय निकालते, हंस हंस के दिन काट रहे थे, कष्ट के भी, पर कुछ करना था बिजनेस। इसी बीच में उनके पास जमुना लाल जी बजाज, इनका लेटर आया मुंबई से और कहा कि तुम मुंबई चले आओ। भाई जी को मुंबई बुलाया, तब बम्बई कहते थे। तो कोई काम शुरू करेंगे, और एक दो दिन बाद भाई जी ने बॉम्बे जाने का निर्णय लिया। बम्बई में 1918 में अकेले ये पहले बम्बई गए, रतनगढ़ में माँ को और अपनी दादी को छोड़ के, और वहाँ पे बम्बई में अपनी इनकी बुआ थी, वहाँ पे रुके। और एक दिन बम्बई समझ गए, मुंबई को पहले बम्बई कहते थे, हम भी बम्बई बोलते थे। और फिर जमुना लाल जी बजाज से मिलने गए। उनका स्नेह देखा बजाज जी ने, बड़ा उनके प्रति, भाई जी के प्रति बड़ा आदर और इतना स्नेह। धीरे धीरे स्नेह संबंध बढ़ता गया, और भाई जी ने, डीलर्स होते ना, डीलर्स, हमारे यहाँ जो ब्रोकरी होती है ना, जैसे 5 रुपए की चीज़ है वो आप सर्विस दे रहे हो, वहाँ जाके सेल कर रहे हो, बीच में जो आपका कमीशन बने, तो दलाली का काम ये खराब नहीं माना जाता। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बीच में आपकी कमीशन बनती है, उसे ब्रोकर कहते हैं। दलाल का अर्थ हमेशा खराब ही नहीं होता। आप सोचते हो दलाल मतलब हर चीज़ में दलाली जो खाते हैं, नहीं नहीं, एक तरह की सर्विस वाली चीज़ भी होती है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में होती है। आढ़तिया बोलते हैं, कुछ ऐसे होता है ना, आढ़तिया भी यही होते हैं शायद। अब इत्तेफाक मैंने देखा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे जीवन में भी हुआ था। 3-4 महीने के बाद गुलाब राय नेमाणी जी के साथ में रुई की दलाली का काम किया। रुई का, भाई जी ने रुई का काम किया, और शेयर मार्केट की दलाई, ब्रोकर का काम किया। अभी सट्टा जो शेयर मार्केट में होता है बेटा, ये जुआ होता है। हमारे किसी प्यारे बच्चे ने खूब सट्टा किया कि मेरी स्थिति अच्छी हो जाए, तो जितने अच्छे थे ना वो कच्चे भी बिक गए। इतनी बुरी हालत हुई कर्जे में। हम मना करते हैं, लेकिन
भैया अरे अरे शेयर मार्केट में ही तो मेरे जीवन का सर्वनाश पहला सर्वनाश हुआ वो शेयर मार्केट में हुआ। तो मैंने अपनी CS की पढ़ाई रोक दी, लाखों की डीलिंग्स करता था, 5,000 10,000 रुपये है क्या, तो लाखों लुटा देता था। अभी भी वो सारे, अभी कोई बच्चे सफाई कर रहे थे तो ऊपर अटैची में निकले वो फाइल्स, और वो फाइल्स तो मैंने आज भी अपने घर में रखी हुई है, मेरे घर में सहेज कर रखी है कि मैंने कितने घोटाला किया। फिर सब जनों को बता दो, ए तुम स्पेकुलेशन में जा रहे हो, जॉबिंग करोगे, सट्टा करोगे, ये जुआ होता है। भगवान ने क्यों चौपट किया, जबकि मैं तो पूरा रिसर्च करके करता था। इसलिए कि एक बेटे अगर जीवन जुए के ऊपर बैठ के बनाओगी तो ये तो कलयुगी संपदा है, तो मैं तो कोई दैवी संपदा कमानी है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ वो जो सटोरिया है, मेरा बच्चा चटोरिया, वो मुस्कुरा रहा है मंद मंद, उसकी हंसी में भी अपने आप पे हंस रहा है कि मुझ पे हंस रहा है, पता नहीं। गुरुजी आपके रास्ते पे चलेंगे ही, हम तो बिल्कुल आपके फॉलोवर हैं। महाजनों ये नहीं करता से बंदा, ऐसा ना करें भैया। तो भाई जी ने फिर मदन लाल चौधरी का शेयरों का ब्रोकर का काम किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो शेयरों की दलाली का काम हुआ। उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं बना होगा, शेयरों का काम चलता होगा, मुझे लगता है उस समय तक स्थापना नहीं होगी, 1918 में नहीं बना दोनों। दीदी को पता है, ये टीचर है ना इसलिए इन्हें पता होगा। ये काम 12 महीने चला, लेकिन भाई जी को कोई आमदनी नहीं हुई और नया आयोजन सोचने लगे। तो जमुना लाल जी के एक कुटुंब के भाई थे गंगा विष्णु जी, तो नई फर्म बनी शेयर ब्रोकर की, गंगा विष्णु हनुमान प्रसाद, ये दूसरी फर्म बनाई, उसमें दलाली करने लगे। इसमें लाभ हुआ, परिवार के आने से पर बॉम्बे में खर्च भी बढ़ गया, तो जो लाभ हुआ वो खर्चा भी उतना ही बढ़ गया था। फैमिली आ गई थी, पूजा मैया आ गई थी, दादी माँ भी आ गई थी। अब जो बचता तो दादी पोते दोनों एक सोच के थे, दान दे देते, आए संताते चकाचक बढ़िया दक्षिणा देते थे बुला बुला के। अब इतना कमा नहीं रहे जितना लगा रहे हैं, जितना कमाओगे तद अनुरूप खर्चा होगा, उसके हिसाब से दान देंगे। पर इतने उदार मनाते ना भाई जी, इसलिए ये संकट उन पे बने ही रहना था कि कमाई का साधन तो सीमित था, पर वो खर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो दादी के साथ मिलके खूब दान पुण्य। फिर 1920 आते आते ताराचंद घनश्याम दास फर्म के मालिक श्री बालकृष्ण लाल जी ने और श्री राम निवास दास पोद्दार जी के साझे में फिर एक फर्म खोली, उसका नाम हुआ SD पोद्दार। तो SD पोद्दार वो खोली, लाखों रुपए का बिजनेस फिर अचानक होने लगा उस समय में, क्योंकि भाई भगवान को लगा ये बंदा खर्चा बहुत करता है तो पैसा भी देना पड़ेगा खूब। अब अचानक उसमें भी भगवान ने लीला कर दी और लाखों रुपए का बिजनेस होते होते उस जमाने के 3 लाख रुपए व्यापारियों को उधार दे दिए थे, लेने बाकी रह गए। बड़ी मुश्किल से 2 लाख मिले, 1 लाख तब भी रह गया बाकी। मुनीमों ने श्री राम निवास जी से कहा था कि भाई जी की शिकायत की, बड़े उदार हैं, किसी से पैसे वैसे मांग ही नहीं पाते वापस देने के बाद में, तो देने के बाद ऐसे थोड़ी कोई बिजनेस चलता है। तो राम निवास दास जी से मुनीम जब शिकायत कर रहे थे, उन्होंने फटकार दिया मुनीमों को कि उस समय भाई जी नहीं कहते थे, तो फिर इनके विषय में कोई शिकायत मत करना मुझे, जो घाटा हुआ है हुआ और मेरी सम्मति से हुआ है। लेकिन उनकी उस उदारता से साथ में पार्टनर हो बिजनेस में, वो हमें कुछ भी न कह रहा हो, लेकिन घाटा हुआ है। तो भाई जी को उनके सुकोमल हृदय पे ठेस पहुंची इस तरीके का व्यवहार देख के लोगों का, तो बीमार हो गए और स्वास्थ्य सुधार के लिए नासिक जाना पड़ा। 1 महीने नासिक रहे, थोड़ा ठीक हुए भाई जी। और फिर जमुना लाल जी को पता लगा, तो चिरंजी लाल जी जाजोदिया को जमुना लाल जी बजाज ने कहा कि चिरंजी लाल हनुमान प्रसाद के नाम से, और फिर एक आढ़त का बिजनेस शुरू करवाया। और ये काम आगे मुंबई में जब तक भाई जी रहे चलता रहा।
खर्चा चलता रहा। ये बॉम्बे में आने की बात। अब जब से होश संभाला था भाई जी ने, समाज की सेवा का उनमें मन में भाव रहता, और नज़रबंदी में प्रतिबंध के समय में दवाई बांटने लगे। पर कुछ करूं जरूर, मैं समाज के बीच में रहूं, मैं इस समाज के लिए कुछ कर न सकूं, ऐसा उनका खाली मैं अपने घर के लिए कमाऊं, क्या पैसा मैं अपने लिए कमाता हूं, भगवान का ये दिया सामर्थ्य, मैं किसका क्या भला कर सकता हूं, ऐसा भाव भाई जी के मन में रहता। भगवान ने इन्हें दूसरे कार्य के लिए भेजा था, और शिमला पाल के बाद में भाई जी के पुराने संस्कार जागने लगे अब मुंबई में, और जमुना लाल जी का संघ बड़ा सहयोग इनका सहायक बना। और एक प्रकार से भाई जी उस समय जमुना लाल जी बजाज, बहुत प्रसिद्ध है जमुना लाल जी बजाज, बाद में उनके परिवार के लोगों ने तो बजाज वगैरह खुली, बजाज स्कूटर सुना है आप लोगों ने। तो जमुना लाल जी बजाज उस परिवार के प्रमुख थे, और इन्होंने और गांधी जी भाई जी से कलकत्ता में मिल चुके थे। अब बम्बई आने पे इतनी आत्मीयता बढ़ी कि गांधी जी जब भी बॉम्बे आते तो भाई जी की दादी माता राम कौर देवी, इनसे मिलने भाई जी घर जरूर आते कि मैं दादी को प्रणाम करने आया हूँ, तो मिलने आते। ये नियम उन्होंने सदा रखा। और उसी समय में श्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनसे भी बड़ा स्नेह का घनिष्ठ संबंध हो गया। और 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय की कांग्रेस जब देश की आज़ादी के लिए, और बहुत सारे नेता उसमें संगठित थे, और पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल जी के पिताजी, इनके सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो 1919 में हुआ था। तो अमृतसर में हुआ, तो भाई जी अमृतसर आए थे, और भाई जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। भाई जी उनके विचार से सहमत थे, पहले भी क्रांतिकारी, फिर गरम दल के नेताओं में, और खुद गरम बिल्कुल भी नहीं थे, बड़े सरल थे, सीधे साधे, लेकिन देश के लिए उन्हें ये विचार अच्छा लगा। और 1920 में फिर कलकत्ते में अधिवेशन हुआ लाला लाजपत राय के सभापतित्व में, तो उस अमृतसर वाले में भी गए, फिर 1920 वाले में भी गए। और उसी वर्ष नागपुर में कांग्रेस ने विजय राघवाचार्य जी के सभापतित्व में असहयोग आंदोलन कर दिया, जो इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। तो उस आंदोलन में भाई जी उस समय उपस्थित थे, और 1921 के कांग्रेस उसमें गए, और फिर कांग्रेस से धीरे धीरे मन हटता चला गया। और भाई जी को लगा कि मुझे आध्यात्मिक जगत की तरफ जीव के शाश्वत कल्याण के लिए साथ साथ काम करना चाहिए, जिससे जीव का आत्यंतिक भला भी हो। अब इस चीज़ में भाई जी की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने से, क्योंकि भाई जी के पास अक्सर सब जने मिलते थे, तो बड़े शीर्षस्थ नेता वल्लभ भाई पटेल और वीर सावरकर भाई जी से बड़ा स्नेह करते थे। और महादेव भाई देसाई, काका कालेलकर जी ने तो भाई जी को पत्र लिखा, मैंने पढ़ा है, मैं बहुत पहले ईश्वरांग पढ़ी थी। तो काका कालेलकर पूरे गांधीवादी थे, तो इन्होंने भाई जी से पूछा, ये जो भगवान के धाम इतने योजन का, देवी द्वीप है इतने योजन का वो हॉल है, तो भाई जी जाके फोटो खींच के आए थे वो। तो भाई जी ने इतना अच्छा उत्तर उसका दिया, काका जी करके बड़े प्रेम से काका जी को सब समझा दिया। अब हाँ, और खान अब्दुल गफ़ार खां और विनोबा भावे बहुत मिलते थे भाई जी से, और उसी समय में कई बार मिलने आए मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो उस समय शीर्षस्थ सभी जो लोग थे, उन सब से ऐसे बैठने का, बातचीत का व्यवहार था, अपने सरल। लेकिन कुछ लोगों का व्यवहार आप समझ सकते हो, ये जिन्ना विन्ना का व्यवहार देखा होगा, उस समय कांग्रेस में ही थे ये। तो भाई जी को लगा इस तरीके से इस विचारों के बीच में बहुत लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। और उस समय अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल सभा, उसका अधिवेशन हैदराबाद में हुआ था, और भाई जी को बॉम्बे का मंत्री चुना गया, और भाई जी ने अग्रवाल महासभा के माध्यम से और बड़ा सामाजिक काम किया बहुत।
इतना सामाजिक काम किया भाई जी। उनका सभा का काम तो होता था सोशल वेलफेयर, लेकिन एक लड़की गुंडों के चंगुल में फंस गई तो कैसे उसको निकलवाया भाई जी, पर्सनली उसको, कन्या को, उस बच्ची को बचा के लाए। अब वो सारे गुंडे की कानूनन रूप से और भाई जी उन्हें फंसा न दे, तो इसलिए वो भाई जी को किसी तरीके से भी रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगे और इवन उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट कराई। लेकिन श्री पटवर्धन नामक सीआईडी के इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने भाई जी को पर्सनली समझाया कि हम कैसे भी आपको इस मामले से बाहर निकाल देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे ऐसी चीज़ों का, तो आप से बहुत आगे बहुत बड़े कार्य होने हैं, इसलिए आप इससे और एक तरफ हो जाएं इस मामले से भी। भाई जी को भी करना क्या था आगे, उन्हें भी कन्या बच गई, वो संतुष्ट थे। और बड़ी गुप्त निधि से अब उन्होंने बड़े क्या करें, पता लगा कोई अनाथ है, उसका पैसा मैं भिजवाऊंगा, बताना मत। इस तरीके से गुप्त तरीके से कितने अनाथों को उन्होंने अपनी तरफ से उनका पालने का कि भाई खर्चा कुछ होता है मैं भिजवा दिया करूंगा। अब कमाने वाले वो अकेले थे तो इससे कितना दे सकते थे लोगों को। निर्धन विद्यार्थी को, स्टूडेंट का पता कर लेते, कोई है ऐसे विद्यार्थी आपके स्कूल में जिनको पढ़ने में फीस देने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनके पास जाके स्कूलों में पता कर लेते किसी बच्चे की फीस नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही, उनके घर में पता करके उनके बाद उन चुपचाप से। इतनी उदारता कि हम बताएं कि भाई जी जब अपनी एक प्रसिद्धि का समय था तो एक सज्जन भाई जी से इतना चिढ़ते थे कि उन्होंने भाई जी को मारने के लिए एक को सुपारी दी। तो पूज्य बाबा का समय था, पूज्य श्री राधा बाबा सरकार, तो साधु कृष्ण प्रेम जी साधु बन चुके थे। तब तक पहले बाबा के शिष्य थे ना, तो पहले बच्चे थे, तो बाबा के साथ रतनगढ़ के टीलों में फुटबॉल खेला करते थे। बाबा बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, फुटबॉल में एकदम मास्टर थे बिल्कुल, और बाबा बहुत ब्रेव भी थे। एक अंग्रेज सार्जेंट, वो जो घोड़े पे था इंस्पेक्टर, उसका घोड़े की लगाम पकड़ ली, सेहत से कमजोर थे पर इतने भीतर उनके ओज था ना, बड़े मरने से तो डरते ही नहीं थे बिल्कुल। तो पूज्य बाबा ने साधु कृष्ण प्रेम जी को कहा, भाई जी को खतरा है, ऐसा मुझे संकेत मिला है, तो तुम साथ रहना। और अब भाई जी तो वो उदार है, उनको कोई किससे क्या खतरा होगा, भाई जी के मन में तैसे भाव थे। अब ट्रेन में भाई जी जा रहे थे तो बाबा साथ ही होते थे। साधु कृष्ण प्रेम जी हटे कटे अपने बढ़िया भाई जी के, जवान थे वो बिल्कुल, और भाई जी के बाबा के साथ, और भाई जी में नज़र रखे। ट्रेन में अचानक वो, क्योंकि जो भाई जी की रेकी कर रहे थे, भाई जी कहाँ जा रहे हैं, अब यात्रा पे भाई जी जा रहे हैं तो यही अच्छा अवसर है, तो वो व्यक्ति भाई जी के केबिन में घुसा और जैसे ही वो भाई जी पे प्रहार करे, बाबा को लगा यही वो व्यक्ति है जो मारने आए हैं। तो साधु कृष्ण प्रेम जी और बाबा ने मिलकर उसे कस के पकड़ लिया। अब साधु कृष्ण प्रेम जी तो उसे मारते, पर बाबा ने खाली कोई से पकड़ भर रखो, इतना बहुत है, अब मारना क्यों नहीं है जी। तो बाबा उसे समझाने लगे। बाबा ने क्या किया, देखो अंतर जगत कैसे काम करता है। बाबा ने उसे कहा, तुम एक संत को मारोगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती, महात्मा को मारने चले आए, तुम्हें किसी ने सुपारी दी, अच्छा ठीक है, किस लिए, पैसों के अभाव में काम करते हो तुम्हें, पर देखो तो भैया किसको मारने आए हो, ये काम ही इतना जघन्य, इतना नीचा, इतना घृणित, जानते हो इसका परिणाम कैसा होगा। उसे बाबा ने प्रवचन सुनाना शुरू किया और उसे बोला, तुम एक महारसिक संत परम श्रद्धेय से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, और उन पे उनकी हत्या करना चाहते हो, तो सुनो बेटा, तुम्हारे घर में कौन है, बोले एक विधवा माँ, तुम जानते हो उस विधवा माँ का खर्चा कैसे चलता है, तो कभी चिंता करते हो, तो बोलो उन्हीं की तो चिंता है। अरे गांव में जो तुम्हारी विधवा माँ है उसकी चिंता की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने वो रसीदें रखी हुई थी, बोला कि वो रसीदें निकालो, साधु कृष्ण प्रेम जी को बोला, और रसीदें दिखाई मनी ऑर्डर की
कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी विधवा मां के पास ये मनी ऑर्डर जाते थे बहुत पहले से, और भाई जी भेजा करते थे। कालांतर में उन्हें यह भी ज्ञात था कि उसी परिवार का एक लड़का हत्या करने आएगा। वो ऐसा बाद में उसके जीवन में ऐसी साधुता आई, ऐसी पवित्रता, वो बेचारा वहीं फूट फूट के रोया। तो भाई जी का ऐसा तो कौन बाल बांका कर सकता है, उनका जीवन ऐसा था। और विधवाओं की आर्थिक सहायता करते थे, रोगियों की तन मन धन से सेवा। अगर बोले भाई जी प्लेग आ गया है तो खुद जा जाके सेवा किया करते थे। जिनमें बीमारी ऐसी कि लोग खड़े खड़े मर रहे छूने से, वहां जाके सेवा करते थे। ये भाई जी जीवन में भी प्रैक्टिकल नहीं बने, इसीलिए वो श्री कृष्ण के प्रिय बने। बहुत प्रैक्टिकल होना कभी आपको भावुक नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बना सकता। बिल्कुल भक्ति के साम्राज्य रस में प्रवेश नहीं हो सकता आपका। आप ज्यादा से ज्यादा समाधि की स्थिति को प्रवेश कर सकते हो, पर भावुकता का जगत, प्रेम का साम्राज्य, उस प्रेम साम्राज्य में प्रैक्टिकल लोगों का प्रवेश है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। अब सेठ जी की बात हम बताएं। सेठ जी हमें लगता प्रैक्टिकल, अरे वो अपने व्यवहार को लेकर सदा दक्ष रहते थे, पर दूसरे के लिए उनकी दया, उनकी करुणा बताऊंगा ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं थी। चूरू में कौन सी जगह हरिजनों की बस्ती का निर्माण किया सेठ जी ने, पूरी बस्ती बनवा दी। सेठ जी की बात बता रहा हूं जिनको हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सब भाव के धरातल पे सेठ जी ऐसी जगह थे, तभी भाई जी पैदा हुए हैं भैया। आप मुझे बताओ, आम से आम ही तो पैदा होगा, आम के पेड़ पे लीची पैदा होती है। तो भाई जी सेठ जी का क्या रोल रहा है, सेठ जयदयाल गोयनका जी, समझिएगा जरा उनको। तो हरिजनों की बस्ती थी, वो बस्ती बनी तो उसमें आग लग गई। सेठ जी ने एक सप्ताह में और दूसरी बस्ती का निर्माण कर दिया, एक सप्ताह में। और अब दूसरी बार भी पूरी बस्ती में आग लगी और पूरी बस्ती जल गई। पूरी पूरी बस्ती बना रहे हैं, आग लग गई। तो सेठ जी ने कहा अब दोबारा बस्ती बनाओ। तो किसी ने कहा कि सेठ जी बार बार हम कर रहे हैं और बार बार आग लग रही है, कोई साधारण खर्चा तो है नहीं, तो कैसे करें? लगता है भगवान की इच्छा यही है कि ये लोग बस्ती में रहे ही नहीं, घर जल जाए। सेठ जी ने कहा जो पिंड छुड़ाने के साथी लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और ये बड़ी नुकसान की चीज़ भी हो जाती कभी कभार, और कभी कभार बड़ी फायदे की चीज़ होती है। क्योंकि महात्मा प्रैक्टिकल नहीं है तो उनके साथ में प्रैक्टिकल लोग होंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो उस भाव के साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल से हटके होना पड़ेगा। ये है ही, आगे वो चीज़ ऐसे ही संभलेगी, फिर उनके पीछे वाले थोड़े प्रैक्टिकल बन जाए, वो थोड़े प्रैक्टिकल ना रहे। भावुकता के उस जगह में प्रवेश करना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की इच्छा क्या है, ये बात जांचने का हमारा अधिकार नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है, मानवीय संवेदना क्या कहती है। यहाँ हृदय है, उसमें से झांक के देखो, जिसका घर जलता है कैसा लगता है। तो सेठ जी ने दोबारा बनवाया और 7 दिन का कीर्तन करवाया, और उसके बाद वो बस्ती नहीं जली। बंगाल में सबसे भीषण अकाल पड़ा। सेठ जी ने अन्न क्षेत्र के अन्न क्षेत्र खोल दिए। 6 महीने का कब, जिसको हम बोलते हैं उस अकाल में भारत में लाखों लोग मारे गए थे। ऐसा भीषण अकाल, उसकी फोटोज आज भी विदेशों में दिखाई जाती है। ऐसे लोगों की हड्डी हड्डी, एक रोटी का निवाला खाने के लिए सैकड़ों लोग तरसते थे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे में सेठ जी का हृदय विचलित हो गया, और सेठ जी ने खुले भंडार खोल दिए अपनी पुरखों की कमाई का, और जो था वो लगा दिया।
इतने अन्न क्षेत्र खोले, लोग भूखे ना मरे, कैसे भी भूखे ना मरे। तो सबको, आसपास के लोगों को लगा, रिश्तेदारों को लगा, मुनीमों को भी सबको लगा होगा कि हम चौपट हो जाएंगे। तो बोला सेठ जी ये अकाल तो खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे हम कब तक करेंगे। तो सेठ जी का उत्तर क्या था, जब तक मैं इन लोगों जैसा न हो जाऊं ऐसे भीख मांगने वाला, तब तक करूंगा। और फिर जब ये वो उस समस्या का समाधान हुआ, संतों के, भगवान की करुणा कृपा से, संतों की प्रार्थना होती है। सेठ जी तो खैर भगवान से कोई प्रार्थना ही नहीं करते थे, वो निष्काम भाव के आचार्य थे, वो कुछ नहीं मांगा करते थे भगवान से। जो उन्हें करना है उस कर्तव्यों को पूरा करते थे और उसमें बड़े भाव से करते थे। तो वो प्रैक्टिकल, खाली प्रैक्टिकल नहीं थे, फीलिंग्स के साथ भरे हुए, भाव से भरे हुए। तो सेठ जी का सम्मान, कल कहते बीच में बात आ गई तो इसलिए बोल रहा हूँ भैया, सेठ जी का चरित्र मुझे आदेश हुआ है गिरधर भैया का कि वो अलग सुनाना है और भाई जी का अलग सुनाना है, बाबा का अलग सुनाना है। तो हम अलग अलग ही सुनाएंगे, उसमें आएंगे भाई जी बाबा। जब भाई जी के बारे में सुन चुके तो बाबा के चरित्र में भाई जी आएंगे तो आपको डिटेल्ड पता होगा कि भाई जी कौन, ठीक है। तो सेठ जी का जब सम्मान हुआ इस सेवा के लिए कि कलकत्ते में बड़ी महासभा लगाई और सेठ जी को बुलाया गया कि सेठ जयदयाल गोयनका जैसी सेवा होनी चाहिए। तो सेठ जी आए ना मंच पे, सेठ जी को प्रशंसा वगैरह से कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो सेठ जी मौन रह के सुनते। फिर सेठ जी ने बोला, आप सब लोगों ने कहा कि सेठ जयदयाल गोयनका ने बड़ी विशेष सेवा की। अरे जयदयाल की सेवा तब आपको माननी चाहिए थी जब मैं मेरे गांव और मेरे पुरखों से यहाँ जो कमाया था, आप लोगों से जो कमाया था, इस देश में आप लोग ही खरीदार थे सब चीज। जो आपने कमाया था, आपकी कमाई में आप पे पूरी लगा पाया तो तब माना जाता जब मैं मेरे गांव की सब प्रॉपर्टी, मेरे पुरखों का सब कमाया बेच देता, तब कहना कि जयदयाल ने कुछ किया था। अभी मैंने किया ही क्या। ये आप लोगों की उदारता कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो, ये किया सेठ जी ने, ये किया, ये किया। उनके मन में कितनी भाव थी भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने कितने ऊंचे भाव थे। तो भाई जी के सही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने पे भी इन्होंने घर के कार्य, देखो मैं ये सारे विषय बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को ठीक लग रहे ना, क्योंकि मैं खाली वो विषय बताऊं जहां भगवान की प्राप्ति हुई। एक साधक से महान सिद्ध रसिक संत बनने तक का सफर है, तो वो बताऊं तो सही, इसलिए आप लोगों को, जो आप लोग जीवन से निकल रहे हो, आप भी कमाते हो, खाते हो। कई लोग बोलते हैं ना पैसा कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बर्थडे पार्टी मना लेंगे, हम घूमने भी चले जाएंगे। लेकिन भगवत सेवा, समाज सेवा, उसके लिए हमारे को लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा कंजूसी करनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कितना उदार चित्त होना चाहिए। आपके घर में भी कोई भूखा प्यासा तो नहीं मर रहा, रिश्तेदारी में तो कोई नहीं, आपके मोहल्ले में कभी किसी बच्चे को स्लेट खरीद के दी है, कभी किसी को बैग ला के दिया है। सोचो, अपने बच्चों को ला के देते हो, हाय आप वो एक ज्योमेट्री बॉक्स किसी के घर दे के आओगे ना, छोटे बच्चे की, और फिर उसकी मुस्कुराहट देखना, उस मुस्कुराहट में श्री कृष्ण मुस्कुराते दिखेंगे तुम्हें, कितना खुश होगा वो बच्चा। कभी किसी गरीब बच्चे को जो गली में घूम रहा है, उसको एक आप कोई अच्छी कोई चीज़, कोई फल या कोई चीज़ खरीद के दे दो, कोई उसको नहीं मिलता, उसको उसकी यहाँ पे स्वाद का वो लगा रहता है कि हाँ मैं कुछ खाऊं, अच्छा खाऊं, कोई खिलाने वाला है नहीं। एक एक 2-2 रुपये 5-5 रुपये का घर वालों को हिसाब रखना पड़ता है। आर्थिक निर्धनता बड़ी, ऐसे में जाके उस बच्चे की मुस्कुराहट देखो। तो समाज में ऐसा व्यवहार करना है। आप सोचोगे आपका मन, अरे मैंने जब से मैं उदार हुआ तब से लगा कि भगवान आके बस गए। मतलब संकीर्णता ऐसी चीज है, उसमें विशाल प्रभु कैसे आएंगे। उदार चित्त बोलो, उदार चित्त। हमें धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे ही लगते हैं ना, पर भगवान के यहां सदेह स्वर्ग में जाना इस संभव नहीं हुआ। राम जी के वंश में थे त्रिशंकु जी, क्या स्थिति हुई। श्री कृष्ण के अनुग्रह से अर्जुन पहुंच गए थे, लेकिन जब अंतिम यात्रा आई तो युधिष्ठिर बड़े उदार थे। ये उदारता बहुत अच्छी वस्तु होती है बेटा, और भाई जी उदार ही बहुत थे। यही चीज बाबा ने पाली, दोनों ने, एक महात्मा ऐसे। फिर अब लॉर्ड कर्जन ने
जिस समय भंग किया था ना 1905 में, तो भाई जी अब हम 1921-22 तक पहुंच गए हैं। और भाई जी 1905 में भंग आंदोलन आता ना, हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो उस समय लॉर्ड कर्जन के समय भाई जी ने 13 साल की उम्र में स्वदेशी का व्रत लिया था कि स्वदेशी चीजें यूज करेंगे, और जीवन भर यह नियम निभाया। गांधी जी से 1.5 साल पहले ही भाई जी खादी यूज करने लगे थे। कहते ना गांधी जी ने सबसे पहले खादी यूज की, भाई जी कह रहे विदेशी कपड़ों को हम नहीं पहनेंगे। और मुंबई के जीवन में जब और भाई जी की और गांधी जी की बड़ी घनिष्ठता हुई, उस समय खादी का बड़ा प्रचार किया भाई जी ने, और अपने व्यापार के समय निकाल के भाई जी खुद बंडल अपने साथियों को, नौकरों को, काम को, सबको बंडल रख के लोगों को खादी पहनो, हमारे देश की है खादी पहनो, अंग्रेजों के पास पैसा जाएगा, ये कपड़ा है ना ये पाप में यूज होगा, ये हमारे देश का कपड़ा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में, ये वो विदेश में लूट के ले जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और खुद खादी बेचने निकलते हैं, कंधे पे गठरा रखे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक चीज मैं एक एक लाइन पे गौर करके बता रहा हूं, एक एक पंक्ति है मान लो इसमें, उस पंक्ति को पूरा गौर से आपको बता रहा हूं। इतिहास के उस हिस्से में जाके देखो कि स्वतंत्रता का आंदोलन कैसे हुआ, उसमें हमारे पूज्य पुरुष कहां थे, तभी तो भाई जी के नाम की डाक टिकट निकली थी। आज मोदी जी ने भारत रत्न जिन्हें दे रहे थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री लेने को तरसते हैं मुझे भारत रत्न मिल जाए, भारत रत्न नमस्ते कर दिया भाई जी ने, हमें नहीं चाहिए भारत रत्न। यही पहले ही ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने भारत रत्न अस्वीकार कर दिया, प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करना था उन्हें। तो 13 वर्ष की, और उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, विदेशी कपड़ों को जलाने लगे लोग, इसे कहते हैं विदेशी वस्त्रों की होली। याद होगा आपको, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो कि भाई ये वस्त्र पहनना पाप है, इन वस्त्रों में कुछ गलत चीज़ों का प्रयोग होता, बनाने में कुछ चर्बी वगैरह का प्रयोग होता था उस समय में, उन धागों को बनाने में जिससे कपड़े बनते थे। तो उन्होंने बोला ये विदेशी वस्त्र इसे पहनना पाप है, तो दूसरे को क्यों दे। तो भाई जी वगैरह सबने प्लान बनाए ना जलाते, और उस समय ये जलाने का प्लान पूरे भारत में फैल गया, लोग इकट्ठे करते कपड़े जलाते, अंग्रेज चढ़ गए, जो कपड़ा जलाते उसे जेल में बंद कर देते, फिर भी उनके सामने थाने के सामने जा जाकर जलाना कपड़ों को, और फिर जेल जाए। कानून कितने दिन का, 15 दिन की जेल है, 1 महीने की जेल है, एक जहाँ लोग पीटते तो पीट लेते, ऐसे उस समय लोग किया करते थे, सब लोगों में ये आ गया था। तो भाई जी ने ये जो शुरुआत की थी, गांधी जी भाई जी के घर आके दादी राम कौर देवी जी से बोला आपके पास विदेशी जो वस्त्र है वो दे दीजिए, जो जितने कपड़े आए थे बहनें माताओं के, जो जो दूर दूर तक आ सको गिफ्ट में मिले खरीदे, वो सब माता जी ने निकाल के वो वस्त्र दे दिए, और गांधी जी ने वहीं उनके घर के बाहर ही वो करा के वो जला दिया। अब यह आंदोलन भाई जी इसके पक्ष में थे कि पूरे भारत में फैले। उन्हें पता था कि दादी जी के द्वारा विदेशी वस्त्र दिए जाने के पश्चात भी उनकी धर्मपत्नी के पास कुछ विदेशी वस्त्र है, तो पूज्या रामदई पोद्दार मतलब पूज्या माँ के पास में भाई जी गए, और उन्होंने कहा यदि तुम्हारी अनुमति हो, ऑर्डर नहीं बोलना, भाई जी का कितना शिष्टाचार था, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो घर के सारे विदेशी कपड़ों को जला देते हैं। तो माँ ने कहा जलाना किस काम आएगा, बहुत गरीबों को कपड़े तक नहीं मिलते, आप कपड़े बांट दो गरीबों को, जलाओ मत। तो भाई जी ने कहा, गांधी जी ने इसके विषय में ये बोला है कि इन्हें पहनना पाप है। तो फिर भाई जी की इच्छा देखी, माँ थोड़ी देर सोच रही, उन्होंने बोला ठीक है आपका मन है, तो हाँ, तो सारे कपड़े निकाल के ला के जो बक्सों में रखे थे सारे ला दिए। अब बड़ी पतिव्रता थी, भाई जी से बड़ा उनका प्रेम था, तो ये विचार नहीं किया, कई कई साड़ियां उस समय में ऐसे तो जो आज हजारों में मिलती है वो साड़ियां इतनी कीमती, भाई जी सेठ परिवार के थे, वो तो रिश्तेदारी में भी सब, तो अब सब अमीर ही लोग थे, तो हजारों की साड़ियां ये विचार नहीं किया, उस समय के हजारों की जला दो, और वस्त्रों का ढेर लग गया। तो भाई जी ने फिर पूछा कोई भी वस्त्र नहीं बचा है ना, माँ ने कहा नहीं कोई नहीं। भाई जी और सावधान क्या, देख लो शायद कोई बचा खुचा मिल जाए,
फिर उत्तर में नहीं है भाई, कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं है घर में। तो भाई जी को एक साड़ी दिख रही थी बार बार, माँ ने पहनी हुई थी उस समय। अब माँ ने पहनी थी वो भी विदेशी कपड़े की थी। तो भाई जी ने, देख लो, तुम कह रही हो घर में कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं है, ये सोच समझ के कह रही हो ना। तो माँ ने उन्हें देखा, तो भाई जी उन्हें देख रहे थे, फिर रुको, अंदर गई और फिर सूती साड़ी पहन के अपनी बाहर आई। वो साड़ी ये लो, ये रह गई थी। तो फिर इतने प्रसन्न हुए भाई जी, देखते ही देखते उसे राख में बदल दिया। और गोरखपुर में एक बार, गोरखपुर नाथ मंदिर, जब आज़ादी खत्म हो गई, आज़ादी मतलब आज़ादी मिल गई, आंदोलन के बजाय भारत स्वतंत्र हो गया, मतलब उस समय की बात कह रहा हूँ। तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है ना, जहाँ पे उनके महंत अवैधनाथ जी थे, जो आदित्यनाथ जी के गुरु जी, जिन्होंने आदित्यनाथ जी गोद लिया कि भाई ये हमारा बालक आगे संभालेगा। तो इसलिए योगी जी 1 साल में वाटिका जरूर आते हैं, भाई जी के तिरुभाव दिवस पे आते हैं शायद, या जन्मदिन पे। पर एक बार उनका नियम है, क्योंकि उनके गुरुजी अवैधनाथ जी, गोरखनाथ मंदिर का एक व्यक्ति वहाँ जरूर आएगा, तो जो महंत होगा। तो अब योगी जी आते हैं, हर साल से आते हैं, शुरू से, मुख्यमंत्री बनने के बाद आने शुरू नहीं, उससे पहले से अभी भी आते, अनवरत वो नियम है। तो उस समय गोरखनाथ मंदिर के अवैधनाथ जी बड़े भाई जी को बहुत मानते थे। तो एक उनका रिलेटिव आया, और उस समय सावित्रीबाई फोगला का जन्म हो चुका था। तो बाई के लिए कुछ विदेशी वस्त्र लेके आए। अब तो देसी विदेशी का कोई बात ही नहीं थी। और शाम को भाई जी गीता प्रेस से लौटे तो बगीचे में बैठे थे, देखा तो वहीं उस वस्त्र को उसकी होली जला दी, पूरी पुरानी याद है कि भाई ये कपड़ा तो विदेशी ही है। भगवान ने जिस काम के लिए उन्हें भेजा था, बंबई के भोग प्रधान व्यापारिक जीवन में रहते हुए भी वो काम उनके द्वारा भगवान ने कराया। वो उपासना के, साधना के आध्यात्मिक सोपानों पर चढ़ने लगे। और मुंबई में ऐसे भगवत परायण उस समय में ऐसा जीवन होना, ये भगवान की इच्छा थी जो भाई जी के जीवन में घटित हुई। और 10 महीने बाद भाई जी की छोटी बहन थी अन्नपूर्णा बाई, जो दूसरी माँ से 3 बहनें हुई थी। तो अन्नपूर्णा बाई के ब्याह में भाई जी बांकुड़ा गए, और सेठ जी का 10 दिन का साथ मिला भाई जी को उस समय। तो भाई जी के लिए वो जीवन का सबसे सुंदर समय था, 10 दिन सेठ जी के साथ रहना। और सेठ जी का इन पे बड़ा उपकार था। असल में सेठ जी, जब भाई जी नजरबंद थे ना, तो सेठ जी भाई जी के परिवार से कलकत्ते में जाके मिला करते थे। उन दादी माँ की और भाई जी की धर्मपत्नी, उस पूरे घर की खबर सेठ जी ने ऐसे रखी। जब भाई जी को पता लगा तो वो कहा, मैंने सेठ जी को कोई समाचार नहीं दिया था। पर सेठ जयदयाल गोयन का इतनी केयर करते थे, उस समय भाई जी की धीरे धीरे घनिष्ठता सेठ जी से बढ़ती चली गई। और मुंबई जब लौट आए, तब उन्हें भाई सेठ जी के प्रति ऐसी इच्छा हुई कि भगवान की बातें सुनूं, सेठ जी से सुनूं। उन्हें पता था कि सेठ जी को भगवान मिले हैं। अब ये बात जमनालाल बजाज एक बार सेठ जी से मिलने चक्रधरपुर जा रहे थे, तो भाई जी भी साथ में हो लिए। और वहाँ सेठ जी ने 2 किताब दी। ये प्रेमा भक्ति प्रकाश है ना, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, जिसमें सेठ जी भगवान का ध्यान करना बताते हैं कि कैसे भगवान से बात करनी चाहिए। और सेठ जी ने खुद ही बात की थी उसमें भगवान से। तो वही एक साधक बात करता है ना, वो सेठ जी हैं जो भगवान से बात करते हैं। तो सेठ जी ने वो पुस्तक दी, त्याग से भगवत प्राप्ति और प्रेमा भक्ति प्रकाश का। इसको एडिट कर दोगे, संशोधन कर दोगे। भाई जी ने इतनी अच्छी एडिटिंग की। सेठ जी ने कहा, मेरी मारवाड़ी मिश्रित हिंदी को इतने सुंदर शब्द हनुमान ने दिए। तो इतने प्रसन्न हुए सेठ जी ने को इनकी योग्यता का पता लग गया। और उसी समय श्री लक्ष्मी नारायण जी मुंबई में आए, एक संत थे जो नवद्वीप के गौड़ीय महात्मा श्री रामकरण जी के अनुगत थे। कीर्तन भाई जी ने उनके साथ कीर्तन में जाना शुरू किया, और अब भाई जी को कीर्तन का रस मिलना शुरू हुआ। मृदंग पे कीर्तन होना, और उसमें बहुत उच्च स्वरों से जब ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में भाई जी को इतना प्रेम आ गया कि जीवन पर्यंत उन्होंने साधकों को यही जपने के लिए कहा। और अब भाई जी का अनंत प्रवाह बह चला।
भगवान में अखंड। और उसी समय भाई जी की दूसरी बहन का विवाह हुआ, तो उस विवाह के लिए भाई जी ने बड़ा अनोखा बहन का विवाह किया। चंदाबाई भाई जी की छोटी बहन थी। उस विवाह में भाई जी ने कीर्तन ही कीर्तन करवाया और पद बनाए मारवाड़ी के खुद, गीत की जगह गाने के लिए, कि भाई ये गीत होते बनने के, ये गीत गाते हो इससे क्या लाभ होगा। तो भाई जी ने इतने सुंदर सुंदर गीत बनाए और जो भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित करते थे। और प्रसिद्ध संत श्री राम नाम के आड़तिया जी भी उस विवाह में पधारे और भाई जी ने मिठाई के साथ साथ लोगों को, जाने वालों को पुस्तकें बांटी, आध्यात्मिक पुस्तकें। और अब आगे हम कल सुनेंगे कि जब सेठ जी बम्बई आए तो बड़ा सुंदर बॉम्बे में किस तरीके से, और आगे हम भाई जी के आध्यात्मिक अनुभवों को सुनेंगे। ये उनकी मुंबई के जीवन को हमने सुना। भाई जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और वहाँ तक कब जाएंगे जब उन्हें भगवान मिलेंगे, कैसे कैसे, आगे हम इस चरित्र को सुनेंगे। श्री लाडली लाल की जय।